माजिद साहब, मैं आपको रोकूंगा। और एक स्टेटमेंट इन्होंने दी है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और उन्होंने कहा कि इन बच्चियों को, जो हमारी बहनें हैं, हमारा हिस्सा है हमारी सोसाइटी का, और हम हमेशा एक साथ रहेंगे, और कश्मीरी कभी भी अब जो है वो बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। हमारी जो यहाँ पे सिख कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है, हम एक साथ थे, एक साथ रहेंगे, एक साथ मरेंगे। और ऐसे जो बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिन्हें शरपसंद कहा जा रहा है, और इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, और उम्मीद की जाती है कि जो भी यहाँ पे हमारे सिख कम्युनिटी है वो इस बात को समझे कि ये शरपसंद लोग हैं। उन्होंने एक बात और कही है जो मैं पहले कहूँगा अपने एडिटर से, वो ये करे कि गन पॉइंट पे, बंदूक पर, क्योंकि कश्मीर पे ये बड़ी लेबल लगी है, कुछ हो तो बंदूक का नाम ले तो पूरी कश्मीरी कौम जो है बदनाम हो जाती है। इन्होंने क्या कहा, गन पॉइंट पे उन्हें उठाया गया। मैं वो चलाना चाहूँगा, फिर माजिद साहब से जवाब लेना चाहूँगा। और निशा जी, हमारी एक बालिग बच्ची के साथ शादी करके और जबरन गन पॉइंट पे उसको ले जाया जाता है। ये जो विषय है ये एक दिन का नहीं है, ये रोज का विषय बनता जा रहा है। और कल लोगों के जो फोन कर रहे थे, यहाँ तक उनका कहना था कि हम इतने मजबूर हैं कि हम ये घाटी छोड़ने को मजबूर हो गए जिस तरह के हमारे हालात बनाए जा रहे हैं। तो एक अहम बात इन्होंने कही है मनजिंदर सिंह को, जिनको कोई कश्मीरी जानता भी नहीं है। अब अफसोस की बात है कि मीडिया जो कवरेज दे रहा है, और हम मजबूर हो गए दिखाने के, ताकि इस स्टेटमेंट को हम दिखाएं कि कितना झूठ बोला। इन्होंने कहा कि अब मजबूर हो रहे हैं सिख लोग कश्मीर छोड़ने के लिए, हम मशवरे कर रहे हैं कश्मीर को छोड़ने के लिए। एक खुद बाहर से शख्स आ रहा है और वो यहाँ के बाशिंदों को कह रहा है कि हम बाहर जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता, फिर एक बार मैं कहूँगा माजिद साहब, कि काफ़ी बातें कही है जिन पे FIR होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि जो इन्होंने कहा कि सिख यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपको लगता है ऐसे हालात है कश्मीर में? हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, जो हमारा हिस्सा है, उनको यहाँ से जाना चाहिए, और ऐसा कुछ हुआ है? आज जो ये बात की है ना इनने, अभी अकाली दल के और बाकी सिरसा साहब ने, इन पे एक सिंपल केस बनता है। और मैं ओपनली पुलिस को कहना चाहता हूं, अगर यहाँ पे आम कश्मीरी पे UAPA लगता है, इस पे क्यों नहीं लगेगा? उस शख्स जिसने सिख भाइयों की जिंदगी खतरे में डाल दी, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में ऐसी फसाद वाली बात करनी कि हर इंसान की जिंदगी आपने खतरे में डाल दी, बहुत गलत हुआ है। ये एक एक्ट ऑफ टेरर है, ये साजिश नहीं है, कॉन्स्पिरेसी, इट्स एन एक्ट ऑफ टेरर। जी booked under UAPA, as simple as that. अगर आप इनके फेसबुक पेज पे जाए, वहाँ पर सिर्फ यही चीज़ छाया हुआ है, इसी के वीडियोस जो चैनल्स पे इन्होंने डिबेट किए। यानी ये अपने आप को एक हीरो बनाना चाहते, जो ये अवाम के मुताबिक और ख़ुद सिखों के मुताबिक बन नहीं सकते। आज इनको कैसे एक्सपोज किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरह से जो दूसरे सिख लोग यहाँ पर है, जो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने किस तरह से माफ़ी मांगी है कश्मीरियों से, और जो हमारे उलमा है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। मैं आपको तीनों चीज़ दिखाना चाहूँगा, इनकी भी स्टेटमेंट, उसके बाद जो इनके और लोग हैं उनकी स्टेटमेंट, और जो यहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर हमारे हैं उनकी स्टेटमेंट। ये दिखाऊंगा। माजिद साहब आप भी देखिए, और निशा जी आप भी, फिर मैं निशा जी आपके पास आऊंगा। आज यहाँ के कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, कोई पार्टी, जो हमारी यहाँ की पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदे भी कोई हमारे हक में नहीं बोल रहा। क्या हम केवल यहाँ पे अकेले हैं? क्या हमारे रिश्ते जो नाम के हैं? हमारी मुलाकात मीर वैद वालों से हुई और मुस्लिम जो संगठन थे उनसे हुई। उन सब ने जो हमें सहयोग दिया वो हम शायद ज़िंदगी में नहीं भूल सकेंगे। मैं सिख कम्युनिटी के ज़िम्मेदारान से ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए न किसी को मजबूर किया जा सकता है और न किसी पे दबाव डाला जा सकता है, बल्कि ऐसी कार्रवाई इस्लाम और इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। हम सिख और दूसरे फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं और उन्हें किसी भी सूरत में खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई शख्स किसी गलत काम को करने का मुर्तकिब हुआ तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी और उसे करार वाकई सज़ा मिलेगी। माजिद साहब, जो सिख प्रबंधक कमेटी है उन्होंने आज कश्मीरियों से बिलखुसूस माफ़ी मांगी है, और उन्होंने ख़ुद कहा है, रिकॉर्ड करवाया है कि उनकी यहाँ पे मीर वाइज से भी मुलाकात हुई है, जो बाकी उलमा उनसे मुलाकात हुई, और जो लोग यहाँ पे आए थे जिन्होंने ख़ुद नाम लिए बगैर कहा कि जो मनजिंदर सिंह सिरसा है उनका नाम लिए बगैर कहा कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ घुसे, हमें उनके साथ कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स दी है उनको सिख कम्युनिटी के साथ कुछ भी नहीं है, मैं वो दिखाना चाहूँगा। उसके बाद हम ये यहाँ की अदालत पे
और जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी छोड़ना चाहेंगे कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए, वो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की। तो मैं ये गुरद्वाश करना चाहता हूँ आपके जरिए से कि जो भाईचारा इन दोनों कम्युनिटीज़ का है वो हमेशा बना रहे, और जो आप बड़े भाई के तौर पर यहाँ हैं इनको हमारा ख्याल रखना, आगे भी आपने रखा है, आगे भी आपने रखना है, ये गुजारिश करने के लिए मैं आया। जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं मैं सख्त निंदा करता हूँ। हालांकि मेरा लेना देना उनसे नहीं है, पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया उसने बात किया, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया उसने बात किया, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी किस्म की चोट उसके बयान से आप लोगों को ही हो, यहाँ की रैयत को ही हो, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं उसके कही हुई बात के भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कि अगर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं उसके कही हुई बात के भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज उनको ही यहाँ पे इसलिए बात कर रहा हूँ इनके बारे में क्योंकि इन्होंने आज कश्मीरी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। इन्होंने यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बहुत मतलब ना बहुत ख़राब हालत में डाल दी है। अगर खुदा ना खास्ता पूरे मुल्क में किसी स्टेट में कश्मीरी को कुछ हुआ तो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल, और इसे कल जो है फेस करना पड़ेगा। आप निशा जी क्या कहना चाहेंगी? सिरसा साहब को हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ, हमारे अच्छे भाई हैं और सिखों के बहुत अच्छे लीडर हैं। तो एक लीडर जो होता है वो देश को जोड़ के रखता है, सभी धर्म में आपस में मेलजोल बना के रखता है, वही बढ़िया लीडरशिप होती है। और राजनीति एक तरफ है, वो राजनीति जब टाइम आएगा, जब राजनीति कर लेना चुनाव के समय, सब एक दूसरे को कुछ भी कह देना, वो चलेगा। पर ये टाइम जो है अमन शांति बिल्कुल ना खराब की जाए। जब कश्मीर के सिख भाई जो हैं वो उन्हें नहीं जानते, उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, वो मेल मिलाप चाहते हैं, तो फिर सिरसा भाई साहब को क्या जरूरत थी?